अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे, आमीन। आज हम बड़े पाए की ज़बरदस्त सी रेसिपी लाए हैं। इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी। बनाने में बहुत आसान और जायके में बेहद मज़ेदार हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। यहाँ पर ये मैंने एक बड़ा पाया लिया, लेकिन इसका वज़न लगभग 3 kg है। आप इसके जगह मटन का पाया भी ले सकते हैं। और अब आपने ये करना है कि अभी इसको पानी से वॉश करने से पहले जब ये ड्राई हो तो आपने 4 से 5 टेबलस्पून आटा लेना है और 2 से 3 टेबलस्पून नमक लेके मिक्स करके इसके ऊपर अच्छे से मल देना है और 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। और उसके बाद तकरीबन 3 से 4 बार आपने गर्म पानी से अच्छे से धो लेना है। यकीन माने इससे बिल्कुल भी इसमें किसी तरह की भी स्मेल नहीं रहेगी, चाहे आपने पाए जलाकर साफ़ किए हुए हैं, चाहे जिस तरीके से भी आपने साफ़ किए हुए हैं, तो बिल्कुल भी हर तरह की हीट ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब मैं यहाँ पर कुकर में बना रही हूँ। आप किसी भी अगर खुले बर्तन में बनाते हैं, किसी कढ़ाई देगचे में, तो इसको 5 से 6 घंटे में ये तैयार हो जाएंगे। और यहाँ कुकर में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे में तैयार हो जाएंगे। कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 4 से 5 सब्ज़ इलायची हैं, 2 मोटी इलायची, ये आप लोगों ने सारी इलायचियाँ मोटी सी कूट लेनी है। 1 टीस्पून साबुत धनिया है, 2 से 3 बादियान के फूल हैं, 7-8 लौंग हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और 3 इंच दालचीनी का टुकड़ा है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा है। और नमक आप हस्बे ज़ायका ऐड कर दें। यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। तो ये मसाले आप चाहें तो मलमल की पोटली में भी बांध के डाल सकते हैं और इस तरीके से, बल्कि ज़्यादा आपको इजी रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर 2 से 3 लीटर पानी ऐड करूँगी और उसके बाद फ्लेम पहले आपने हाई रखना है। जब उबाल आ जाए तो आपने फ्लेम मीडियम कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको पकने को रखना है। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून हल्दी भी ऐड कर दूँगी। इससे टेस्ट और कलर दोनों ही बहुत खूबसूरत हो जाएंगे यखनी के। बंद करके हम इसको रख देंगे। 2 घंटे बाद आपने चेक कर लेना है। अगर गले ना हों तो दोबारा से आप सीटी लगा दें और मज़ीद इसको गलने के लिए रख दें। ये देखें जी, बहुत ही परफेक्ट हमारे ये पाए गल चुके हैं। बीच में मैंने इसको एक बार चेक भी किया है, आप भी चेक कर लें। और इस तरीके से मज़ीद अगर गले ना हों तो दोबारा से सीटी लगा दें। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी रेडी करने के लिए हाफ़ कप ऑयल लिया है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसमें मैंने एक पूरा लहसुन और तकरीबन 3 से 4 इंच अदरक का टुकड़ा भी ग्राइंड किया हुआ है इसी प्याज में। इन तीनों चीज़ों का पेस्ट हम इस ऑयल में डाल देंगे और इतना फ्राई करेंगे कि ऑयल जो है ना लाइट गोल्डन हो जाएगा। यानी जो ही इस सॉरी प्याज जो है लाइट गोल्डन हो जाएगा, यानी जो ही प्याज का पानी खुश्क होता जाएगा तो ये कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेगा। इस तरीके का कलर बन जाएगा। और अब यहाँ पर आपने हाफ़ कप दही का शामिल कर देना है और मज़ीद फ्राई करना है। दही से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर बनता है, बहुत मज़े का टेस्ट बनता है, इसलिए आपने ये स्किप नहीं करना। जब इसका पानी ड्राई हो जाए तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट बना लिया है, ये ऐड कर देंगे और फिर से हम इसको फ्राई करेंगे यहाँ तक कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए। और फ्राई करने के साथ साथ ही आप 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर भी करके रख दें ताकि ग्रेवी हमारी अच्छे से मिक्सअप हो सके। अब आपने इतना फ्राई करना है कि इसका ऑयल जो है ना वो सेपरेट हो जाए। जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाए तो हम यहाँ मज़ीद कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून जो है ना, यहाँ पर मैंने हल्दी और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया है। मिर्चों को जिस हिसाब से आप मिर्च पसंद करते हैं आप इनको सेट कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। 1 टीस्पून खुश्क धनिए का पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर खुश्क ज़ीरे का पाउडर ऐड कर देंगे और फिर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये मसाले अच्छे से इस ग्रेवी में एडजस्ट हो जाएं, अच्छे से मिक्स हो जाएं और अच्छी सी खुशबू आने लगे। अब यखनी और पाए दोनों ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और आपने आहिस्ता से ये डाल लें ताकि जो मसाले हैं वो पीछे कुकर में या बर्तन में रह जाएं। और इस तरीके से मैंने ये उठा लिया है इस दालचीनी को। और जो बड़े मसाले आपको ऊपर नज़र आ भी जाएं तो उनको आप उठा लें और अगर मलमल की पोटली में बांध के डालते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है। अब यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट के लिए इसको दम पर रख देना है। जब 10 मिनट गुज़र जाएं तो हमारे पाए माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी खुशबू, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ट्रेडिशनल हमारा ये नाश्ता और तकरीबन सभी का फेवरेट नाश्ता है, ये रेडी हो चुका है। किसी तरीके से भी ये लाहौरी भज्जे पाए के टेस्ट से कम नहीं है, बल्कि उससे भी ज़्यादा टेस्टी आपको लगेंगे। अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह।
माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू वाले और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाले ये हमारे पाए रेडी हुए हैं। इस रेसिपी के बाद इंशाल्लाह ताला आपको कहीं दूर जाकर ये ट्रेडिशनल नाश्ता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वही ट्रेडिशनल नाश्ता बहुत आसानी के साथ आप और बिना किसी की बहुत ज़्यादा एफ़र्ट के आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। एक बार आप ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना अच्छा टेस्ट, इतना अच्छा फ्लेवर आपके अपने हाथ में है। तो ज़रूर इसको रेडी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब इस पर हम थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्च और अदरक के स्लाइस गार्निश कर देंगे। नान के साथ या ख़मीरी रोटी के साथ आप खाएं तो बहुत ही मज़े की ये हमारी रेसिपी लगेगी, बहुत ही मज़े के ये हमारे पाए लगेंगे। रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अल्लाह ताला हमारे दिलों को ईमान से और हमारे दस्तरखान को इसी तरह की प्यारी प्यारी डिशेस के साथ और इसके हलाल के साथ आबाद रखे। और अब मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।